हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ कवर करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स के लिए। चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारी ये वाली सीरीज़। इसमें हम लोग 20 तक कवर कर चुके हैं, 20 के आगे देखेंगे। देखिए डेफिनेटली क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी टीजीटी, पीजीटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए आपके जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सारे ही हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात, हम यहाँ हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए चारों ही ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे देखिए अपने को क्या है, सारे वन वर्ड देखने हैं, कौन सा वन वर्ड जो है वो अपने को पूछा जा रहा है, ठीक है। 21 में देखेंगे। चलिए 21 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, किसी को उसके ही देश से निकालना, यानी कि देश निकाला दे देना, उसके लिए यूज़ होने वाला जो वन वर्ड है वो क्या होता है। तो ज़रा देखेंगे, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा एक्सपेट्रिएट, ठीक है। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है क्या करना, किसी को वैनिश कर देना उसके खुद के ही कंट्री से, ठीक है। एक्सपेट्रिएट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन बाकी के तीनों मीनिंग भी जानेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिपीट्रिएट लिखा हुआ है, ठीक है। रिपीट्रिएट का मतलब क्या होता है, किसी को उसके ही देश में वापस भेजना, ठीक है। किसी को क्या करना, सेंड करना या रिटर्न करवाना, ये दूसरा कोई करवाएगा, ठीक है। और कहाँ, अपने ही उसकी खुद की कंट्री में, ठीक है। तो ए वाले को भी ध्यान रखेंगे, जब किसी को उसके ही घर भेजना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग रिपेट्रिएट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, उसके बाद जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इमीग्रेट। इमीग्रेट का मतलब क्या होता है, इमीग्रेट का मतलब है क्या करना, किसी दूसरी कंट्री में जाके बस जाना, ठीक है। यानी कि अपनी देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना और वहाँ पर क्या करना, वहाँ पे परमानेंटली बस जाना, वो होता है हमारा इमिग्रेट, ठीक है। ध्यान रखना आपके वर्ड। और एक ऑप्शन और देखेंगे, देखिए एक आया है आपका एमिग्रेट। दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सी नंबर में क्या दिया है, एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब क्या होता है, अपने ही कंट्री को छोड़ना, लीव योर कंट्री, ठीक है। अपने मतलब जो आपकी कंट्री है उसको क्या करना, उसको खुद ही छोड़ना, ठीक है। तो लीव योर ओन कंट्री, जब अपने ही देश को छोड़ना है तो यूज़ होता है एमिग्रेट। और जब क्या करना, जब दूसरी कंट्री में जाके बस जाना तो यूज़ होता है इमिग्रेट, ठीक है। और जब क्या करना, जब किसी को उसके देश वापस भेजना तो रिपेट्रिएट। और जब क्या करना, जब बैनिश कर दिया जाए किसी को अपने देश से तो क्या यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं एक्सपेट्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था उसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। 22 में अपने से क्या पूछा जा रहा है, 22 में देखो बताना है, इनकैपेबल फॉर बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम ईविल, एग्जाम्पल बियॉन्ड करेक्शन। तो देखिए जो यहाँ की वर्ड्स हैं वो क्या है, बियॉन्ड करेक्शन, जो क्या है करेक्शन से बिल्कुल परे है, जिसमें करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसको हम लोग रिकरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं फटाफट से, उसे कहा जाता है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, उसमें क्या नहीं कर सकते हम लोग, इनकॉरिजिबल का मतलब है उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा वाला सही हो जाएगा, फटाफट देखेंगे। इनकॉरिजिबल कहाँ है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनकॉरिजिबल का मतलब ही होता है असंशोधनीय, जिसमें कि संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बाकी के भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए एक वर्ड आपको दिया गया है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग क्या होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए, ठीक है। इम्पॉसिबल टू चेंज, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर इम्पॉसिबल टू डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। ए ऑप्शन का मतलब ये है, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन देखेंगे, एक दिया गया है इनएफिसिबल। इनएफिसिबल का मतलब क्या है, इनएफिसिबल का मतलब क्या है, जरा देखेंगे। इनएफिसिबल का भी मतलब होता है अनएबल टू इरेज्ड, जिसे क्या ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे भूला ना जा सके, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनएफिसिबल होता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया गया है अपने को, क्या दिया गया है, इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब क्या होता है, इंडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिमूव, या फिर जिसे आप कह सकते हैं इमोर्टल, ठीक है। तो तीनों ही मीनिंग आपको क्लियर है। सारे ऑप्शन अपने को ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो अपने को ऑप्शन दिए उन्हीं में से आपका वन वर्ड भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सारी मीनिंग आप ध्यान रखेंगे। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल टू चेंज। इनएफिसिबल का मतलब क्या होता है, अनेबल टू बी इरेज्ड, जिसे भूला ना जा सके।
या जिसे मिटाया ना जा सके, और इंडेलिबल का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल टू रिमूव, ठीक है। बाकी जो अपने को वन वर्ड का आंसर बताना था वो क्या है, इनकॉरिजिबल, ठीक है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, जिसमें क्या ना हो, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, बियॉन्ड करेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें देखिए आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड दिए गए हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड इन जनरल, जो क्या करता है, जो लव करता है पूरी किसको, ह्यूमन काइंड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है फ्लैन, फ्लैन का मतलब होता है लव, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो लव और ह्यूमन काइंड को जब जोड़ के हमारा जो वन वर्ड बना वो क्या बना, फ्लैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो बी ऑप्शन है अपना क्या होगा, अपना इसका आंसर हो जाएगा कि जो मानव जाति से प्यार करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्लैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, ठीक है। टिमिड का मतलब सबको पता ही है, डरपोक होता है। बाकी फेमिनिस्ट का मतलब होता है ये क्या, नारीवादी। और फिर क्या दिया हुआ है, अमेचर दिया हुआ है। इमेचर का मतलब होता है शौकिया व्यक्ति, या फिर आप कह सकती हैं एक्सपीरियंस ना हो जिसे, ठीक है, किसका, किसी भी प्रोफेशन का, ठीक है। तो अमेटर का मतलब क्या है, शौकिया व्यक्ति होता है, शौकीन व्यक्ति होता है, या फिर अनुभवहीन क्या होता है, अनुभवहीन व्यवसायी होता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। और कभी कभी देखिए जो इसकी मीनिंग है वो किस में आ जाती है, आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड पूछे जाते हैं उसमें इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 23 आप अच्छे से ध्यान रखेंगे सारी ऑप्शन। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन है 23 के बाद फटाफट से देखेंगे 24 नंबर, ठीक है। 24 में अपने को क्या पूछा जा रहा है, देखिए अ रेमेडी बिलीव टू क्योर ऑल डिसीज एंड प्रोलॉन्ग लाइफ दैट वाज ओरिजिनली शॉट बाई एल्केमिस्ट अ क्योर ऑल, यानी कि एक ऐसी आप कह सकते हैं, एक ऐसी दवा, एक ऐसी मेडिसिन जो क्या हो, जो हर टाइप की डिसीज़ के लिए क्या हो, उसमें बहुत ही असरदार हो, ठीक है। तो वो फटाफट से देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जिसको हम कह सकते हैं कि जो वो रामबाण जो वो दवाई है वो कौन सी हो जाएगी। तो उसके लिए रामबाण दवाई के लिए जो यूज़ होने वाला वर्ड है वो क्या है, पैनिशिया होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी एक वर्ड लिखा हुआ है देखिए पीनल, पीनल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, जो पनिशमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि दंडात्मक के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या है, पीनल है, और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, विगोर वर्ड दिया हुआ है, विगोर का मतलब होता है पावर। और फिर क्या दिया हुआ है, एंथुजियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब सभी को पता है उत्साह के लिए यूज होता है, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा, पेनिशिया हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए जॉन्स इज एन यूफेमिज्म फॉर, देखिए जॉन्स क्या है, एक आपका लिटरेरी टर्म भी है जो किसके लिए यूज होता है, गॉड्स बुड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कि करवाहट वाले शब्दों की जगह पे कैसे शब्दों का यूज करना, मधुर शब्दों का यूज करना जो कानों को सुनने में अच्छे लगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, गॉड्स बुड, यानी कि डी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होगा, 26 में देखेंगे। 26 में अपने से क्या पूछा जा रहा है, टू यूज अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग्स एज वंस ओन इज कॉल्ड। देखिए जब क्या हो, जब कोई पर्सन क्या करे, किसी दूसरे पर्सनस के उसके थॉट्स को, उसके राइटिंग्स को अपना ही बनाकर लिखने लगे, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये भी क्या है, हम चोरी कर रहे हैं एक तरीके की, लेकिन किसकी चोरी कर रहे हैं, उसके थॉट्स की चोरी कर रहे हैं, उसके राइटिंग्स की, उसके वर्क की चोरी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो यूज़ होने वाला वर्ड है उसे क्या कहते हैं, प्लेगैरिज्म कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी अपन जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए। नेक्स्ट वन जो दिया है वो क्या दिया है, पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब क्या होता है, जो देव पूजा वगैरह होती है उसके लिए यूज होने वाला वर्ड क्या है, पैंथिज्म। फिर देखिए क्या दिया है, स्लोलिज्म। स्लोलिज्म का मतलब होता है युक्तिवाद, यानी कि जो किससे रिलेटेड हो, जो आपके लीगल टर्म से रिलेटेड हो। और फिर अपने को दिया है पैरोडी। तो पैरोडी सब लोग जानते हैं क्या करना, किसी वर्क को बहुत ही हास्यपद वे में क्या करना, उसको प्रेजेंट करना, वो होता है अपना पैरोडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। तो 26 का जो अपना आंसर हो जाएगा, जो साहित्यिक चोरी होती है उसके लिए यूज होने वाला वर्ड है प्लेगैरिज्म। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए 27 में जो अपने से पूछा जा रहा है, इज एनदर नेम फॉर पॉवर्टी। पॉवर्टी के लिए जैसे आप कह सकते हैं कि सिनोनियम क्या है एक तरीके से, तो क्या होगा, पेंड्री होगा, क्या होगा, पेन्यूरी। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है उनका भी मीनिंग जान लेंगे। देखिए एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है।
बढ़ोतरी होना किसी चीज़ की, सुख समृद्धि होना एक तरीके से। बाकी क्या दिया है, सफिशियंसी, सफिशियंसी का मतलब आप लोग सभी जानती हैं, प्लेंटी यानी कि प्रचुरता। और फिर क्या दिया है, वेनिवोलेंस, वेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, विनोवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, ठीक है, परोपकारता। चलिए, तो आई होप ये सारी ऑप्शन भी आप सभी को क्लियर होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे जो अपने को दिया गया है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर में देखेंगे जो अपने को पूछा जा रहा है। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 28 में, और यहाँ अपने को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो मैच करेंगे, फटाफट से देखेंगे कैसे मैच करना है। देखिए सबसे पहले एथीस्ट वर्ड दिया है। एथीस्ट का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, डिसबिलीवर इन गॉड, यानी कि जो गॉड में क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता। और थीस्ट मतलब आस्तिक, जो गॉड में बिलीव करता है, बिलीव्ड इन गॉड, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे, जो डिसबिलीवर है उसे एथिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट से देखो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए को मैच करेंगे हम लोग, किससे, थर्ड से मैच कर देंगे, एथिस्ट यानी कि डिसबिलीवर इन गॉड, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, देखिए एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, एस्ट्रल लाइफ स्पेंड करता है, एक तपस्वी जीवन व्यतीत जो करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन को देखो कहाँ लिखा हुआ है, जो अपनी लाइफ स्पेंड करता है, एस्ट्रल लाइफ। फटाफट से देखो कहाँ लिखा है, तो हु लीड्स, या तो बी ऑप्शन को अपन 4 से मैच करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पीडेंट। पीडेंट का मतलब क्या होता है, वन हु इज ऑनस्टेंशियस अबाउट हिज लर्निंग, जो अपने क्या हो, जिसको अपनी किताबी ज्ञान पर बहुत घमंड हो, ठीक है, उसे कहा जाता है, उसे पीडेंट कहा जाता है, ठीक है। फटाफट देखो, तो फटाफट कहाँ लिखा हुआ है, जो, हाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो यानी कि सी ऑप्शन को अपन ए से मैच करेंगे। और फिर नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, सिकाफेंट दिया गया है। इसे सिकाफेंट पढ़ते हैं, और सिकाफेंट का मतलब होता है चापलूसी जो करता है, ठीक है। क्या करता है, चापलूसी, जो झूठी प्रशंसा करता है, ठीक है। एडुलेट्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, झूठी प्रशंसा करने को। तो डी ऑप्शन को अपन किससे मैच करेंगे, डी ऑप्शन को अपन मैच करेंगे बी से, ठीक है। तो फटाफट से देख लो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, जो अपने को ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जाके अपना देखो, पहले को अपन ने सी से मिलाया था, बी को 4 से मिलाया था, सी को फर्स्ट से, और यानी कि ए ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे जो यहाँ पे अपने को पूछे जा रहे हैं। हम लोगों ने 28 कवर कर लिया है, 28 के बाद 29 नंबर का देखेंगे, ठीक है। 29 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है अपने से। 29 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, 29 नंबर में देखेंगे, फटाफट से देखिए क्या पूछा जा रहा है। गिव ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन इनकरेक्ट एक्सप्रेशन और यूज ऑफ इवेसिव लैंग्वेज। इवेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखिए इसे इवेसिव का मतलब ही है एक छलिया लैंग्वेज का यूज़ करना, एक मतलब कहते नहीं है कि मतलब झूठी या कपटी भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज़ होने वाला वर्ड है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, फटाफट से देखेंगे, सरकमल्यूकेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सरकमल्यूकेशन का मतलब ये है क्या करना, कपटी लैंग्वेज का यूज़ करना, इवेसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी की जो ऑप्शन है उनको भी जानेंगे। देखिए एक लिखा हुआ है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का मतलब है लिमिटेड कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी ध्यान रखेंगे। बाकी क्या दिया है, सरकमवेंट दिया है, ठीक है। सरकमवेंट का मतलब क्या है वो भी देख लेंगे। इसका मतलब होता है डिसीव देना, ठीक है, यानी कि डिसीव, धोखा देना किसी को, ठीक है। और एक और क्या दिया है, सरकमस्पेंट। सरकमस्पेंट का मतलब क्या होता है, चौकन्ना होना एकदम, ठीक है, क्लेवर जिसे कहते हैं, क्लेवर माइंड पर्सन, ठीक है। तो आई होप सारी ऑप्शन आपको क्लियर है, बट यहाँ ध्यान रखेंगे इवेसिव लैंग्वेज के लिए यूज होने वाला जो वन वर्ड है वो उसे क्या कहा जाता है, उसे सरकमलोक्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 30 में अपने से क्या पूछा रहा था, देखेंगे अपोस्टेट इज ए पर्सन, यानी कि जो वन वर्ड है अपोस्टेट, उसका मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, अपने ही धर्म को त्यागने वाला पर्सन, ठीक है, यानी कि जिसने अपने रिलीजन को ही चेंज कर दिया हो, ठीक है, या उसको लीव कर दिया हो, छोड़ दिया हो, ठीक है। तो हु चेंज्ड हिज फेथ, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे उसके बाद में। चलिए हु देखिए, और बाकी के और भी देख लेते हैं। देखिए हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, तो जिसके लिए भी आया था एस्केटिक, जिसको कहा जाता है तपस्वी, मॉन्क जिसे कह देते हैं अपन, मॉन्क है, हर्मिट है, सब इसी के लिए यूज होने वाले वन वर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी हु हेट्स मैनकाइंड, तो देखिए जो लव करता है उसे कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो हेट करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, देखिए हेट के लिए जो यूज होने वाला रूट वर्ड है वो होता है मिस, तो उसे क्या कहते हैं, मिस एंथ्रोप कहते हैं, जो ह्यूमन काइंड से क्या करता है, हेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता, अभी हम लोगों ने जस्ट ही ऊपर पढ़ा था, उसे कहा जाता है एथीस्ट, ठीक है। तो सारी ऑप्शन आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, चलिए 31 में अपने से क्या पूछा जा रहा है वो देखेंगे, ठीक है।
गिव ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए स्टूडेंट और पर्सन हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास ड्यूटी विदाउट परमिशन। यानी कि कहीं क्लास में, कहीं ऑफिस में कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन जब क्या हो जाता है, जो विदाउट परमिशन के आप कह सकते हैं बंक मार देता है, अपसेंट हो जाता है, ठीक है, अपनी ड्यूटी से, तो उसके लिए जो यूज़ होने वाला वर्ड है उसको क्या कहा जाता है, फटाफट से बताएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रूएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करते हैं, जो बिना बताया बंक मार दे, ठीक है, एब्सेंट हो जाए अपने क्लास से, अपनी ड्यूटी से, ठीक है। तो आई होप सारे ही जो वन वर्ड हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छे से तैयार करेंगे सारे लोग, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन जानेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो अपने को दिया है नेग्लिजेंट दिया है। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, केयरलेस होना, ठीक है, यानी कि लापरवाह होना, ठीक है, नेग्लिजेंट। केयरलेस यहाँ दिया ही है, एक तरीके से आप इसका सिनोनियम कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, कैजुअल। कैजुअल का मतलब ही होता है सडन होना, ठीक है, अचानक, आकस्मिक, ठीक है, तो ये कैजुअल था। बाकी जो एब्सेंट हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रूएंट कहा जाता है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन अपने को क्या दिया है, 32 का है ओमनीशन। इसे हम देखिए क्या पढ़ते हैं, इसे ओमनीशन पढ़ते हैं। ओमनीशन का मतलब क्या होता है, जिसको सारी नॉलेज है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, जिसे हम सर्वज्ञ कह सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे क्या ऑप्शन अपना बिल्कुल जो है वो इससे मैच कर रहा है, तो देखेंगे फटाफट से, नोज एंड सीज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी आगे देखेंगे और क्या दिया हुआ है। 32 के बाद देखेंगे फटाफट से, 32 के बाद देखेंगे 33 नंबर का जो अपने को दिया गया है। लेकिन इसके बाद 1 मिनट साइज, मैंने आपको इसके सारे ऑप्शन नहीं बताए, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सारे ऑप्शन जो अपने को दिए हैं, सबसे पहला देखिए क्या दिया है, ओमनीशन का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ क्या करता है, ही ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ, देखिए जो सब कुछ खा लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहा जाता है ओमनीवोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस, ठीक है। बाकी क्या है, हैज़ इन्फिनिट पावर्स, जिसके पास क्या है, सारी पावर होती है, उसे क्या कहते हैं, जिसके पास बहुत, जो सर्वशक्तिमान है उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओमनीपोटेंट, ठीक है। और जो सब जगह प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है, ओमनीशन कहा जाता है। तो आई होप ये सारे ही मीनिंग आपको क्लियर हैं और बहुत ही अच्छे वन वर्ड्स हैं, इन सबको ही तैयार करके रखना, ठीक है। जो सब कुछ खा सकता है उसे कहा जाता है ओमनीवोरस। एक बार फिर से देख लेंगे, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इन्फिनिट पावर जिसके पास है उसे कहा जाता है ओमनीपोटेंट। पोटेंट से ध्यान रखेंगे पावर, और जो हर जगह प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहा जाता है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। और जो सब कुछ जानता है, यानी कि जिसको सारी चीज़ की नॉलेज है, जिसके पास सारा साइंस है, यानी कि तो उसे क्या कहा जाता है, ओमनीशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप सारी ऑप्शन आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद 33 में अपने को जो पूछा जा रहा है, देखिए 33 में अपने को जस्ट एक पूछा गया है कि अपने को एक फ्रेजल वर्ब बतानी है, ठीक है, किससे रिलेटेड, लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो इससे रिलेटेड जो अपनी वर्ब है उसको हम क्या कहते हैं, टू पास आउट कहते हैं। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 33 के बाद 34 देखेंगे, जो अपने को दिया पूछा गया है। अब वन वर्ड बताना है किसके लिए, डेस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू मेक, बिल्ड और अचीव समथिंग। देखिए किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी क्या बनाते हैं, एक हम लोग कह सकते हैं, एक उसकी हम लोग एक बोलते हैं ना, अपने लोग रफली एक आइडिया लेते हैं और फिर एक उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को जो बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब यह है उसका क्या करना, ढांचा तैयार करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अपना जो ब्लूप्रिंट वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 35 में जो अपने को पूछा गया है, 35 में देखेंगे जरा क्या दिया गया है। 35 में देखिए क्या दिया गया है, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज यानी कि बहुत ही हार्ड होता है किसी को क्या करना, प्लीज करना। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, फास्टिडियस। जिसको बहुत टफ होता है, हार्ड होना है, उसको क्या करना, मतलब उसको एक तरीके से कहते हैं, उसको प्लीज कर पाना, उसको खुश कर पाना, ठीक है, बहुत ही टफ होता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, लेकिन बाकी के जो है देखिए, एक वर्ड अपने को क्या दिया है, यहाँ पे जो एक वर्ड अपने को दिया गया है, इसी के नीचे देखेंगे इरविकेबल दिया गया है। इरविकेबल या फिर इरवोकेबल भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है अपना, इसका मतलब होता है स्टेबल, ठीक है। कोई चीज़ क्या है, स्टेबल है या नेचर में स्टेबल है, तो क्या होता है, इरविकेबल वर्ड आता है, ठीक है। इरविकेबल भी कह सकते हैं, इरवोकेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्थिर। बाकी क्या दिया है, एक और देख लो, यहाँ पे अपने को एक और क्या दिया गया है, जो वर्ड अपने को दिया गया है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, फ्रजाइल, मतलब नाजुक चीज़ बहुत ही, ठीक है, कोमल, नाजुक।
और देखेंगे ज़रा क्या दिया गया है। उसके बाद दिया गया है परसीवियर। परसीवियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्कुल क्या रहना, डिटरमाइंड रहना, ठीक है, दृढ़ रहना, ठीक है। तो सारे ही वर्ड अपने को याद रखने हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बट यहाँ जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन अपना क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। 35 के बाद 36 देखेंगे। 36 में अपने को क्या पूछा जा रहा है, देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि जिसको क्या होते हैं, जो बोलने में बहुत ही क्या हो, एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए यूज़ होने वाले जो ईडियम है आप कह सकते हैं वो क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो फटाफट से देखो कहाँ लिखा हुआ है, तो पावर ऑफ इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब ही क्या है, क्या बोलने में क्या होना, एक्सपर्ट होना, ठीक है। तो 36 का बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही होगा, बोलने की कला जिसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इन इज कॉल्ड। तो यानी कि एक स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स का क्या होता है, कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फटाफट से देखो, उसे वैसे बंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंटिंग कहा जाता है, बंटिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है, बंटिंग। फटाफट देखो कहाँ लिखा है, तो सी ऑप्शन में अपना लिखा हुआ है बंटिंग, ठीक है। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड कलर फ्लैग्स, ठीक है। बाकी एक वर्ड आया है, देखिए यहाँ पे ट्रूप। ट्रूप का मीनिंग क्या होता है, मंडली होता है, ठीक है। ट्रूप का मतलब क्या है, मंडली। और देखेंगे और यहाँ पे क्या दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है वोल्यूप्चरी वर्ड दिया गया है। वोल्यूप्चरी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही है क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका बोलने से रिलेटेड हो, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। बाकी और मैं इसका एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगी, यहाँ पे थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ, बाकी आप लोग और देख लेंगे। ट्यूब का मतलब हो ही गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे जो अपना सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 के बाद देखेंगे फटाफट से। 38 नंबर में अपने से क्या पूछा जा रहा है, 38, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, इंटेंडेड मीनिंग वर्ड जहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंडिंग मीनिंग का मतलब ये कि हम वहाँ पे उसके एक अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। इसके लिए यूज़ होने वाला वर्ड क्या है, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा प्रयोगमेटिक्स, यानी कि इंटेंडेड मीनिंग, उसकी उपयोगिता, उसके यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अपना यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी के और जो वर्ड यहाँ दिया गया है, देखिए सिमेटिक्स। सिमेटिक्स का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। किसी शब्द के क्या करना, सिमेटिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थ विज्ञान, ठीक है। फिर क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब सभी को पता है, धारणा, समझ होना, ठीक है। और एक और दिया गया है एटमोलॉजी, ठीक है। एटमोलॉजी और एटमोलॉजी जिसे अपन कहते हैं व्युत्पत्ति विज्ञान, ठीक है। किस शब्द की रचना कैसे हुई है, उसका मीनिंग, उसकी ऑरिजिन, ये सब जो जानते हैं वो हम किस में जानते हैं, वो हम इटमोलॉजी में जानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो अपने को पूछा गया था, इंटेंडिंग मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज, उसे क्या कहा जाता है, प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 38 के बाद 39, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। देखिए तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें बताते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन देखेंगे क्या है 40 में अपने से क्या पूछा जा रहा है, वन वर्ड सेटल इन अनदर कंट्री। तो देखिए ये हम लोगों ने अभी जस्ट ही बात की थी कि जो अनदर कंट्री में क्या हो जाए, सेटल हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, उसे इमिग्रेट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इमिग्रेट, ठीक है। जो अपने देश से जाके किसी दूसरे देश में जाके परमानेंट रहने लगे, ठीक है। लेकिन और भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले एक और वर्ड दिया गया है, क्या है, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, जो एक प्लेस टू प्लेस जो घूमता रहे, ठीक है, जैसे हम घुमक्कड़ कह सकते हैं अपन लोग, माइग्रेट मतलब होता है, ठीक है। नेटिव का मतलब क्या होता है, जो अपने ही देश का पर्सन है, देसी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और बाकी क्या दिया हुआ है, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या है, परजीवी। तो डेफिनेटली आज का सेशन भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ केवल हमने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं कवर किए, हमने सबके क्या देखे 4 ऑप्शंस को भी कवर किया है, तो इसलिए सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, आपको ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।